75,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, लगातार 65 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कुछ अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर पानी टंकी पर चढ़ गए हैं और अभी तक कई दिनों का समय हो चुका है, पानी की टंकी पर ही बने हुए हैं। इसके साथ ही कुछ और भी अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा भवन के पास लगातार बने हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग सरकार तक पहुँचा रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 65 दिन का समय हो चुका है, लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक बैठी रहेंगी यहाँ पर? मांगे तो पूरी मैम, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती हैं हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी उसी दिन हम ये धरना समाप्त कर देंगे। क्या कहेंगे मैम, जो 1,37,000 पदों पर नियुक्ति की बात थी 2 क्रमागत भर्तियों में, तो 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं प्लस जो 69,000 में जो भी सीटें रिक्त रह गई हैं, जब वो जुड़ जाएंगी और हम सभी अपना रोजगार पा जाएंगे उस दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। जी नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार मऊ से। तो आप तो आ रही हैं, देख रही हैं, अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। बस हम लोगों का जो मुद्दा है कंप्लीट हो जाए उसके बाद चले जाएंगे। गवर्नमेंट कितना भी फोर्स कर ले लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं, लेकर जाएंगे 22,000। संख्या बहुत कम है आज। मैं अनीता मेरठ से आई हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं सरकार से कहना चाहती हूँ 1,37,000 पद तो खाली हैं, उनमें वो हमें भरकर हम योग्य शिक्षकों को नियुक्ति दें। मैम, आज पेट का एग्ज़ाम है इसलिए काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ से चले गए हैं। वैसे हम कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, उस दिन भी यहीं अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को, परिवार को, सबको छोड़कर यहाँ पर उपस्थित थे, सिर्फ इसलिए कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको सरकार सुन ले, हमारी आवाज़ वहाँ तक चली जाए। हमने यहीं पर राखी का त्यौहार मनाया है। हमारे जो भाई 11-12 दिन से टंकी पर चढ़े हुए हैं, साथ ही साथ 21 तारीख को जैसे हम लोग को ये पता चला था कि कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, तो भी हमने इसीलिए माला अर्पण किया हुआ है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि वो भी जानते होंगे, हमारे बीएड के अभ्यर्थी जो हम लोग 2011 के बाद हम लोग को ये पहली भर्ती मिली थी 7 साल बाद, जो 2018-19 में हम लोगों ने ये फॉर्म भरा है और आज 2021 हो रही है। हम लोग उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं कि अब इसके बाद हम दोबारा किसी भर्ती की तैयारी नहीं कर सकते। प्लस जो एकेडमिक लगाई गई, जो बीएड के अभ्यर्थी, आपको भी जानकारी होगी 68,500 में सीटें पूरी नहीं भरी थी। उसके बाद योगी जी ने मंच से कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थियों की कमी है, उन्होंने उसके लिए 60-65 कट ऑफ लगाई। हमने वो मानक पूरे करे, टेट दिया, सुपर टेट दिया, 60-65 पार करके आए हैं। आप यहाँ हम लोग के पास हमारी मार्कशीट देख सकते हैं। सब लोग 105, 110, 112 अंक लाकर सिर्फ इसलिए बाहर हैं क्योंकि कल्याण जी के समय में जो नकल विहीन हम लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा पास किए हैं, उस समय में हम लोग की जो मेरिट बैठती थी वो आज की तुलना में काफ़ी कम होती थी। उस समय के जो हम लोग फर्स्ट डिवीज़न से बहुत मायने रखते थे, आज किसी भी घर का बच्चा होगा और प्लस जो सीबीएसई बोर्ड का होगा वो मिनिमम 70-80% लाते हैं। प्लस उनकी बीटीसी की जो मेरिट होती है 80-90 मिनिमम मार्क्स आते हैं। उनको प्रैक्टिकल के यूपी बोर्ड में जब से इंटरनल के मार्क्स मिलने लगे हैं तब से उनका जो पासिंग परसेंटेज है वो बढ़ गया है, प्लस उनकी खुद की परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो गई है। और हम लोग पूरे 100 नंबर की परीक्षा देकर, नकल विहीन परीक्षा देकर यहाँ तक पहुँचे हैं। बीएड के अभ्यर्थी हैं, पहला मौका हमारे पास मिला है, सारे मानक पार करके आए हैं। तो सिर्फ यही आशा के साथ हैं हम यहाँ खुले में रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी सीटें जुड़ जाएं, हमारी जो जायज़ मांग है, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए और हमारा ये सीटें जुड़ जाएं और हम सभी को रोज़गार मिले। हम अपने परिवार के साथ सारे त्यौहार मना लेंगे। कल हमने इन भाइयों के साथ अपना रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है, भाइयों को घर पर छोड़कर। और बहुत सारी मेरी विवाहित बहनें और हैं जो यहाँ अपने ससुराल से आई हुई हैं, अपनी भाई भी अपनी बहनों को यहाँ लेकर आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि ये सीटें जुड़ जाएं। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी हैं, लगातार अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इनका कहना यही है कि हम तब तक यहीं पर बने रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, कल के दिन भी यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी मौजूद थे उन लोगों ने आपस में रक्षाबंधन मनाया। उसके बाद भी वो यहीं पर बने हुए हैं और आगे भी इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रखे रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।